समझ नहीं आता फरजाना का क्या करूं मैं। इतनी बेगैरत और ढीठ औरत आज तक नहीं देखी मैंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं मियाँ, जो औरत आपके जैसे अब्बा को साइड कर ले उससे बड़ा बेगैरत तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि जो आपके अब्बा जैसे शरीफुल नफ्स इंसान के ऊपर इतना घिनौना जाल फेंक दे, उससे बड़ी बेगैरती तो हो ही नहीं सकती। समझ नहीं आता क्या करूं इस औरत का। खैर मियाँ, आप उसको छोड़िए, ये बताइए कि आपके हाथ का दर्द कैसा है? अब तो ठीक हो गया, बस कल पट्टी उतार दूंगा। तेरा पैर कैसा है? मेरा पाँव भी बिल्कुल ठीक है, बस वो मैं लंगड़ा के एम ही चल रहा हूँ। क्यों? बड़ा अच्छा लग रहा है, सब खैरियत पूछ रहे हैं रुक रुक के, बहुत अच्छा फील होता है। वाह भाई वाह, बहुत ही बड़ा है तू। अबे वैसे तुमने लोगों को बताया क्या है? वही जो तय हुआ था कि हम दोनों बाइक पे जा रहे थे, स्पीड में ब्रेकर आया, उछल गए। हालांकि दोनों के पास मोटरसाइकिल है ही नहीं। खैर मियाँ, छोड़िए इन बातों को, ये बताइए आप क्या कह रहे थे? अबे मैं कह रहा था फरजाना का क्या करना है ये बता। एक काम कीजिए, अब जब वो आपसे फ्री हो ना तो आप उससे थोड़ा और फ्री होइए, फिर देखिए क्या होता है। उससे क्या होगा? अरे लोहा लोहे पे गिरेगा और चिंगारियां निकलेंगी। मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर वो आपको तंग कर रही होगी तो फिर तंग करना छोड़ देगी। अबे तेरी बात में दम है वैसे, अब यही करके देखूंगा। क्या है ना कि घर बैठे बैठे हमारा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। अबे लोगों के दिमाग पे जंग लग जाता है, तेरा तेज चलना स्टार्ट हो गया। वाह मेरे शेर। अबे कभी पढ़ाई भी कर लिया कर, हर वक्त गेम खेलता रहता है। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अरे अब्बा पढ़ाई तो ऐसी पोपट चल रही है ना। 2 दिन पहले मिस ने कहा बेटा मैं चली जाती हूँ, तुम आके पढ़ा लो। क्या मतलब? अरे अब्बा हुआ ये कि आजा आजा आशिम शाह, ये क्या चीज अब नहीं घर है तेरा, आजा। अबे ये कौन उजबुला हुआ है, घर में घुसा चला आ रहा है? अब भाई है मेरा शमशाद, अब यही रहेगा। हम शमशाद फ्रॉम सक्कर, प्यार से हमें इब्बन कहते हैं। अबे मैंने जब मना किया था कि मेरे घर कोई नहीं आएगा तो क्यों आया ये? मैंने भी तो कहा था कि अब मेरा भाई यही आके रहेगा। अरे अब्बा मैं इसको पहचान गया। क्या पहचान गया? अरे अब्बा ये वही है जिसकी तस्वीर लॉटरी में नहीं निकलती। सीधा करो बच्चा, उल्टा करो बुड्ढा। सुल्ताना, तू मुझे यहाँ का जलील कराने लाई है? अबे हम खानदानी लोग हैं। अबे तेरी शक्ल से ही लग रहा है कितना खानदानी है तू। देख रफीक, तू बेइज्जती कर रहा है मेरे भाई की, सोच ले। हाँ, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ ये काम। अबे अब ऐसे लोग रहेंगे हमारे घर में? आज शमशाद रहने दे इनको, इनसे तो फरजाना ही बात करेगी। आजा तू। अबे तुझे तो मैं देख लूंगा। भरम अबे मेरे घर में मुझे ही धमकी दे रहा है? तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है ये, इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। जीत गया। अस्सलाम वालेकुम, शमशाद फ्रॉम सक्कर, प्यार से हमें इब्बन कहते हैं। अरे परे हटो। तौबा तौबा, कितनी बदबू आ रही है तुम में से। ये बदबू नहीं है, ये तो चमेली का तेल है जो हमने लगाया हुआ है, उसकी खुशबू है। हाँ हाँ, हमें तो पता ही नहीं है चमेली की खुशबू और घासलेट की बदबू का फर्क। ये बताओ कि कौन हो तुम? वो सुल्ताना है ना, हम उसके दूर के भाई लगते हैं। तो यहाँ पर आके क्यों मरे हो? हैं? वो सुल्ताना काफी दिनों से हमें बुला रही थी, इसलिए हम आ गए। वैसे आप कौन हैं, हसीन औरत? रफी की बीवी नफीसा, आई बात समझ में? वो बड़े मियाँ सुल्ताना के दामाद, आप यकीनन उनकी पहली बीवी होंगी। बड़े मियाँ जबान संभाल कर बात करो, उम्र देखिए अपनी, कब्र में टांगे लटक रही है तुम्हारी। मुंह तो बाहर है ना, मेरा मतलब यकीन जानिए ये बाल धूप में सफेद हो गए, सक्कर में धूप बहुत तेज पड़ती है ना। देखो अगर मुझसे फ्री होने की कोशिश की ना तो तुम्हें सीधा कर दूंगी। आप यकीन जानिए जब से हम कराची आए ना, हमने पहली हसीन औरत देखी है और वो आप हैं। अबे ओए, इंसान का बच्चा बन जा। हसीन औरत जब से आया यही रटे जा रहा है। कहना क्या चाह रहा है तू? हम तो इतना कहना चाहते हैं कि क्या? बोल। मेरा मतलब अभी हम चलते हैं, फिर किसी दिन आएंगे कोई गवार मौका देखकर आपसे बात करने के लिए। अरे जा, बड़ा आया मिलने वाला, निकल इधर से, कद्दू की शक्ल वाला। अब ये तीसरा आ गया घर में, यतीम खाना समझ के रखा है मेरे घर को। हाय, क्या होगा मेरे घर का? वो शादी है घर पे? हाँ सो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अच्छा सुनो,
तुम्हारी चोटें कैसी हैं अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सफिया, वो याद है मैंने आपसे एक दफा कुछ कहा था, अब बुरा मत मानना अब, पर मैं ये चाह रहा था कि जो भी फैसला है आपके मुंह से सुनूं। देखो सलीम, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है, मगर जब भी सोचूंगी ना तुम मेरी पहली चॉइस होगे। हाँ, शादी सो रहा है ना? हाँ, वो सो रहा है। चल सोने दो। अरे वो कमबख्ती मारा तो है ही मनहूस। अबे ये कुर्ता दिखाइए जरा। हाँ तो क्या है, तेरे है तो क्या? तो क्या अब ये मेरे कपड़े भी पहनेगा? वो तो मेरे कपड़े जरा मैले हो गए तो धुलवाने के लिए दिए मैं, आपा ने कहा तो मैंने पहन लिया। तो अपनी आपा के कपड़े पहन लेता ना। उतार मेरा कुर्ता। ए रफीक, सुसर लगता है तेरा, जरा तमीज से बात करियो। अबे काय का सुसर, अब हर घटिया इंसान मेरा सुसर बन जाएगा। तू अपनी औकात से बाहर निकल रहा है। शराफत से इसको बोल मेरे कपड़े उतार दे, अगर मैंने उतारे ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अबे हाथ लगा मुझे, तू जानता नहीं है मुझे, पूरा चक्कर अभी मेरे नाम से कांपता है। अच्छा ठहर जा तू। देख, हाथ पैर का मजाक नहीं करना मुझसे भाई। अबे काय का मजाक, मैं तुझसे मजाक करूंगा? देख शराफत से उतार दे मेरा कुर्ता वरना। उतार देता हूँ, पर कमरे में जाके। अच्छा जा, जल्दी कर, चल। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। ए क्या है, ऐसे क्यों बैठा, उदास क्यों लग रहा है मुझे? कुछ नहीं हुआ। इस घर में हर शख्स को लगता है कि मैं ही बुरा हूँ, सारी बुराइयां मुझ में। अब तो दिल करता है घर छोड़कर ही चला जाऊं। मैं तुझसे पहले कहती थी ना, अरे इस घर में तेरी किसी को कोई कदर नहीं है। बिल्कुल सही कहती थी तुम, अब तेरी बातें मुझे सही लगती हैं। चल अच्छा है, कम से कम तुझे मेरी बातें तो अच्छी लगने लगी ना। सुबह से किसी ने चाय का भी नहीं पूछा मुझे। भाई क्या कह रहा है तू, तूने अब तक नाश्ता नहीं किया क्या? इस घर में किसी के पास टाइम हो तो मुझे नाश्ता देना। अरे क्या बात कर रहा है तू, फरजाना अभी जिंदा है, समझा तू? मैं तेरे लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। हद हो गई, किसी ने अभी तक इसको नाश्ता नहीं दिया। महफूज, पहले तो शुक्रिया तेरे नाश्ते का। शुक्रिया की क्या बात है, आखिर मैं तुम्हारी बीवी ही तो हूँ। अच्छा मैंने तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। अबे यहाँ आजकल सुल्ताना का भाई आया हुआ है, शमशाद नाम है उसका। अगर वो कहीं आगे पीछे नजर आए ना, तुम और सफिया फौरन कमरे में चली जाना। बहुत ही बदनजर टाइप का बंदा लग रहा है मुझे वो। मैं क्यों कमरे में चली जाऊँ? अगर वो बदनजर है भी तो तुझे इससे क्या? यानी कि तू उससे मिल चुकी है? हाँ, और सच है, मुझे तो वो कोई इतना बुरा बंदा नहीं लगा, और ना ही उसने मुझसे कोई गलत बात कही। ये क्या कह रही है तू? जो तू सुन रहा है। और हाँ, अपने काम से काम रख, मुझे अपनी हिफाजत करना आती है। मैं तेरी तरह इतनी गई गुजरी नहीं हूँ जो किसी भी राह चलते हुए फिसल जाऊं। क्या हुआ? हाथ में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर के बाद ही टीस उठती है। अरे अरे देख, मैं तुझे अपने हाथों से नाश्ता करा देती हूँ। अभी तो तेरे हाथों में तकलीफ भी है ना। चल शाबाश, शाबाश, मेरा कहना मान। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मैं आवाजें लगा रहा हूँ उधर से और तू यहाँ बैठी है। अरे अभी अभी तो आई थी मैं इसे पूछने के लिए कि इसने नाश्ता किया है कि नहीं किया। मैं जो नाश्ते की आवाजें लगा रहा हूँ उसका ख्याल नहीं है तुझे? और इसके हाथों पे फालिज हो गया है, तू क्यों खिला रही है इसे? इसके हाथों में दर्द था ना, तो इसलिए इसको खिला रही थी। अच्छा तू चल चल, मैं आ रही हूँ तेरे लिए नाश्ता लेके। रहने दे, अपना नाश्ता कर लिया है मैंने, ला दिया था नफीसा ने मुझे। बात करती है। और तू चल अंदर, अंदर चल। तू चल, मैं आ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ अंदर चल। इधर आओ, बात सुनो मेरी। क्या हो गया? मेरे कमरे की अलमारी किसने खोली?
मुझे क्या पता, तुम्हारी अलमारी तुम्हें पता होगा। अच्छा, बड़ी सत्ती सावित्री हो ना तुम, जैसे कुछ पता ना हो, है ना? क्या कहना चाह रही हो तुम? देखो, मुझसे तमीज से बात करो। शराफत से मुझे बता दे, मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने तुम्हारे बैग से पैसे चुराए? तो अरे इस वक्त तुम्हारे अलावा यहाँ पे और कोई है? यकीनन ये काम तुम्हारा ही है। देखो फरजाना, मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, अब पापा तुम्हारी शिकायत करूंगी उनसे। देखो तो सही तरह, मेरे मुंह दिखाई के पैसे थे, भरे का भरा लिफाफा रखा हुआ था अलमारी में, कहाँ गायब हो गया? अपनी अम्मा का बैग चेक करो जाकर, उन्हीं के बैग से निकलेंगे पैसे। मेरी माँ का नाम मत लेना। तुम रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। बस बहुत हो गया। देखो, मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी सौतेली माँ हो। सौतेली माँ का रूप अभी तुमने देखा कहाँ है? आ जाए आज। तो रुक, ऐसी तेरी फेंटी लगवाती ना रफीक से कि देखती रह जाएगी। देख लेंगे, सौतेली माँ कहीं की। मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है, मुझ पे? सफिया, क्या बात है भाई, ये मुंह क्यों फूला हुआ है? अरे रफीक, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी अलमारी में से किसी ने पूरा पूरा मुंह दिखाई के लिफाफा चुरा लिया है। क्या? कब? कैसे? अब मुझे क्या पता कब और कैसे। हाँ, नहीं तो मैं कमरे में आई तो पूरी अलमारी खुली हुई थी और पूरी का पूरा लिफाफा गायब। जब मैं बाहर गई तो तुम्हारी लाडली बेटी भाई झाड़ पोंछ कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या लिफाफा तुमने चुराया, तो आगे से पता है मुझे क्या कहती है? कहती तुम्हारी अम्मा ने चुराया होगा। वैसे उसकी बात में दम है। क्या? मेरा मतलब है कि तुमने अलमारी में ताला नहीं लगाया था क्या? अरे दोपहर का टाइम हो रहा था, सबके सब सो रहे थे, सिर्फ तुम्हारी वो लाडली बेटी कमरे के बाहर टहल रही थी। मुझे तो पूरा शक है ये काम है उसी का। पागल हो गई हो क्या? मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो? अरे मेरी सफिया तो लाखों में एक है। अरे तेरा मतलब क्या है? क्या पैसे मेरी अम्मा ने चुराए हैं? अरे मुझे क्या पता, लेकिन इतना पता है कि मैं सफिया को अच्छी तरह जानता हूँ। अरे उस जैसी लड़की तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। और दूसरी बात यह कि तुम्हारे कमरे में कोई नहीं आता सिवाय तुम्हारी माँ के या फिर वो तुम्हारा अजीब सा मामू के। मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरे पैसे चाहिए 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 वापस। अबे भाड़ में गए, तेरे पैसे चाहिए चाहिए। उसे तो मैं ऐसा मजा चकाऊंगी ना कि याद करेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लिफाफा गया कहाँ? अरे अम्मा बड़ी तेज है वो, रहने दे उसे। चुप रहती है लेकिन अंदर ही अंदर सारी साजिशें करती है वो। तो पर अब ये बता ना कि आगे करना क्या है? अरे करना क्या होगा, सबसे पहले तो मैं ये मकान अपने नाम कराऊंगी। कहीं ये मकान मेरे हाथ से ना निकल जाए। शादी से पहले जो रफीक था ना, वो नहीं रहा, बदल गया। कहते तो बिल्कुल ठीक ही रही है, मैं भी देख ही रही हूँ। उसे रोड पे ना ले आई ना तो मेरा नाम भी फरजाना नहीं फरसाना। मकान तो तू अपने नाम करा लेगी, दुकान का क्या होगा? क्या इरादे हैं तेरे हैं अम्मा? दुकान क्या तेरे नाम करा दूं? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तेरे नाम पे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, मैं और तू तो एक ही है ना। ये तो है। हाँ, उसका इंतजाम भी कर लिया मैंने बंगाली बाबा से मिलकर, तावीज़ लेकर आई हूँ, काम पक्का करके आई हूँ मैं। वाह वाह अम्मा, क्या बात है तेरी, तूने तो पक्का काम किया है, खुश कर दिया। तो देख हम कैसे यहाँ पे ऐश करते हैं, ऐश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैं वर्जिश कर रहा हूँ, बना लेना नाश्ता थोड़ी देर में। तुझसे ये किसने कह दिया कि मैं तेरे लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ? भाई अब दिल की बात आंखों में आ ही जाती है ना। क्या? वैसे एक बात कहूँ? कहो। तुम्हारा कुछ जोड़ नहीं बनता रफीक के साथ। तुम इतनी हसीन औरत और वो कहाँ? तू कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, तुम रफीक को तलाक क्यों ले लेती, फिर हम कुछ सोचेंगे। अरे मर्दूद मारे, तू ये कहना चाह रहा है कि मैं उससे तलाक लेकर तुझसे शादी कर लूं? अरे मेरा मतलब है सोचने में क्या हर्ज है? अरे आग लगा दूंगी तुझे मनहूस, तुझे शर्म नहीं ये सब बोलते हुए? अरे रुको भाई, चीखो तो मत, कोई सुन लेगा। अरे सुनता है तो सुनता रहे, मनहूस मारे निगोड़ मारे, मुझ पे नियत रखता है तू, कुत्ते की मौत मरेगा, बेगैरत कहीं का। अभी बताती हूँ तुझे तो मैं।
कहीं का कद्दू की शक्ल वाला। हेलो। हेलो। हाँ सलीम, तुमने मैसेज किया था कि कॉल करूं, खैरियत? हाँ हाँ खैरियत तो है। वो दरअसल एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो सफ़िया, मैं चाह रहा था कि अम्मा को तुम्हारे घर भेज दूँ। देखो सलीम, मैं ये नहीं कह रही कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन यहाँ अभी हालात ठीक नहीं है इस काम के लिए। अरे क्यों भाई, क्या हो गया है? देखो सफ़िया, वो जो औरत है ना, वो बहुत ही जहरीली है, उससे ज़रा बच के रहो। हाँ वो तो मुझे अंदाज़ा हो गया था, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिसका अकीदा पक्का हो ना और जिसकी नीयत साफ़ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे वाह सफ़िया, कितनी प्यारी बातें करती हैं आप। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है सलीम, ये हकीकत है जिसे लोग मानते नहीं हैं। अच्छा चले ठीक है, कुछ अरसे बाद देख लेते हैं, जब तक हालात ठीक नहीं होते तो सब्र कर लेते हैं हम। हाँ बस अब फ़ोन रखो, बहुत रात हो गई है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या है? वो तुमसे ना कुछ बात करनी है मुझे। पैसा एक नहीं दूंगा, याद रखना। अब्बा पैसे नहीं मांग रहा। फिर ना मैंने कुछ देखा है। अबे क्या देख लिया तूने? अबे क्या पागल हो गया, क्या कर रहा है? ये क्या है? मोटरसाइकिल है। अरे ताबीज और क्या है? अपनी आंखों से देखा सुल्ताना को रखते हुए। क्या बकवास कर रहा है? कैसे हो सकता है ये? कसम से सच बोल रहा हूँ, जो देखा वही बता रहा हूँ। अच्छा समझ गया, ये तुम सब लोगों की चाल है ताकि उनसे मेरा दिल खराब हो जाए। तुम सब यही चाहते हो। अब्बा ऐसे क्यों सोच रहे हो? मैं क्यों ऐसा चाहूंगा? बकवास नहीं कर, और दफा हो जाए यहाँ से। और ये भी ले जा अपना साजिशी कागज, हरामखोर। चल। रफीक रफीक रफीक, हाय अल्लाह, हाय क्या हुआ भाई? हाय ये देख, ये निकला तावीज। अबे ये क्या है? कहाँ से मिला तुझे? अरे ये तावीज मेरे तकिए के नीचे से निकला है। आज क्या तावीजों का जुम्मा बाजार लगा है? हाय अल्लाह, क्यों आज तुझे भी कोई तावीज मिला है क्या? अरे मेरे तकिए में भी था, दोपहर को ही निकाला मैंने। मान ना मान, ये काम है ही नफीसा का। वो चाहती है कि हम दोनों में दूरियां पैदा हो जाएं। काला जादू करवा रही हूँ तुझ पे और मुझ पे, तू देख लेना। अबे हाँ, तभी तो मैं कहूँ 2 दिन से तू मुझे जहर क्यों लग रही है? अब नहीं, मतलब तू देख ना, मैं सुबह करता क्या हूँ इनके साथ। चल अभी तू सो जा। हाँ भाई, मुझ पे तावीज नहीं चला तब मेरे तकिए में रखवा दिए। क्या? ज्यादा मासूम ना बन। कल शादी को भेजा था ना मेरे तकिए से तावीज निकालने, ताकि मेरा ध्यान कहीं और चला जाए, और फिर मेरी फरजाना जाने जाना के तकिए में तावीज रखवा दिए ताकि हमारा फड्डा हो जाए और हम अलग हो जाए। अरे अब्बा गलत बात ना करो यार।
तुमसे कहा भी है तावीज अम्मा ने नहीं, तुम्हारी खुद सास सुल्ताना ने रखा है। अम्मा को तो कुछ पता भी ना होगा, हमें इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा तू बक बक नहीं कर, अपने काम से काम रख। हाँ हाँ बोलो, मुझसे बोलो, मैं तावीज करवाऊंगी। रफीक अहमद, अगर तुम में जरा सी भी शर्म है ना तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दिया और तुम मुझ में सौतन लेकर आ गए। मैंने बर्दाश्त किया और आज तुम मुझ में ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो। बस सब पता है हमें, ये तुम नहीं वो तावीज बोल रही जो तुमको पिला रही है वो। जिस दिन इनका असर खत्म होगा ना फिर सब साफ साफ दिखेगा तुमको। अच्छा बस बस, मुझे मत समझा कुछ, सब समझता हूँ मैं। और एक बात कान खोल के सुन लो सबके सब, अगर मुझे घर में कोई तावीज नजर आया तो मैं सबकी ऐसी तैसी कर लूंगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ मैं भी देख लूंगी। सुबह सुबह नहुसत फैला दी इस बंदे ने। अबे रुक रुक, पकड़ पकड़। अबे अभी तो यहीं से भागा था। हाँ। कहाँ चला गया? चक्का। भाई ये कौन सा चक्का है? ग्राउंड के बाहर गया छक्का है ये। लूडो खेल ले बेटा। तो अबे वो छक्को, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए तो नहीं देखा? नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं आया। क्यों? अबे चोर आया था अभी हमारे कमरे में। चोर? अबे हाँ, अभी कमरे में हमारे चोर आया था, चादर पहनी हुई थी ऊपर से नीचे तक। मैं उसके पीछे भागा, वो आगे भागा। मैं जब पीछे आया तो मैंने आके देखा तो कोई भी नहीं था। अब अगर यहाँ से कोई जाता हमें नजर तो आता ना। अबे तू कहना क्या चाहता है? अब चोर तुम्हारे कमरे से निकला और यहाँ से बाहर नहीं गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसी घर में चोर है। नोकीले, पता करो चोर कहाँ है। क्या करना, पता करना। अबे रुक जा, सोचने तो दे, कैसे पता करूं? तौबा तौबा तौबा, मैं तो डर के मारी, मेरी तो चीखें ही निकल गई रफीक। वैसे शादी की बात में दम है, ये कौन हो सकता है? रफीक, मैं तो ये कह रही हूँ अगर कोई हमारे कमरे में यूं आ सकता है तो कोई मुझे सोते में मार भी सकता है। अबे क्या बावली हुई है? क्या ऑल फॉल बक रही है? अच्छा रफीक, मुझे ये तो बता कि चोर औरत था या मर्द? मुझे अपना शनाख्ती कार्ड देकर गया था वो। अबे सर से पांव तक चादर में लिपटा हुआ था, मुझे क्या पता कौन था। रफीक, तूने देखा था जब नौकीले ने कहा था कि चोर यही है, तो तूने देखा था कि शादी के चेहरे पे 12 बज गए थे? हैं? तुझे ये कब नजर आ गया भाई? हो ना हो, ये शादी ही चोर है। अबे तुझे कभी सफिया चोर लगती है, कभी शादी चोर लगता है, आखिर तेरा मसला क्या है? रफीक, जो मुझे नजर आता है ना मैं वही बोलती हूँ। और सब कुछ तुझे मेरी औलाद में क्यों नजर आता है? हैं? अरे तुझसे सच बर्दाश्त ही नहीं होता। और दूसरी बात, तुझे मेरा बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अब। अबे तू बोलती कहाँ है? तू तो जहर उगलती है मेरी औलाद के खिलाफ। अरे बस बस रहने दे। शादी से पहले तो तुझे कोई बात ही मेरी बुरी नहीं लगती थी और अब मैं कुछ भी बोलती हूँ तुझे बुरा लगता है। अबे अच्छा तो अभी भी तेरे सिवा कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी तू पटरी से उतर जाती है। झूठ बोलता है तू। अच्छा कल मैं तुझे जावेद निहारी पे ले चलूंगा, क्या याद करेगी तू भी? ईमान से। हाँ हाँ ईमान से। रफीक तू भी ना गुस्सा दिलाता है मुझे। चल अब सो जा, बहुत टाइम हो गया। अबे अभी भी सो जा। ठीक, तू भी ना कभी नहीं सुधरेगा। चल चल। हाय, जब से ये मनहूस लोग घर में आए ना, इस घर के हालात तो अजीबो गरीब होते जा रहे हैं। सही कह रही हो तुम अम्मा। पता नहीं उस दिन कौन था जो अब्बा के कमरे से गया था। वैसे नोकीले की बात में वजन है, जब घर का दरवाजा खुला ही नहीं तो चोर घर का ही होगा ना। वैसे अम्मा, हमारा नुकीला ना बड़ा ज़हीन है, बड़ी दूर की सोचता है वो। अरे मेरी सारी औलाद ही ज़हीन है, तू किसी से कम है क्या? हाँ अम्मा, सही कह रही हो तुम। वैसे एक बात बताओ अम्मा, जब से तुमने अपने आप को चेंज किया है तुम्हें कैसा लगता है? मत पूछ, जब मैं शीशा देखती हूँ ना तो यकीन ही नहीं आता कि ये मैं हूँ। अपनी उम्र से 10 साल कम लगने लगी हूँ मैं। और अम्मा वाह, वो क्या कहते हैं? चल हट, वो क्या कहेंगे, बस कहा ठीक ही लग रही हूँ। रहने दो अम्मा, अब्बा तुम्हें पहचान नहीं सके थे, बस ताड़े जा रहे थे। ऐसा भी नहीं है। काश अम्मा तुम ये सब पहले कर लेती तो वो फरजाना चुड़ैल और उसकी माँ इस तरह हमारे घर आकर नहीं रहती।
चल छोड़, कोई और बात कर। हाँ ठीक है, चलो अम्मा, आज मैं तुम्हें अपने हाथ की दूध पत्ती पिलाती हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है। लाती हूँ चाय बना के। अरे क्या मियाँ, बहुत ही अजीब बात है। तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है क्या गेम हो गया है। और आपके अब्बा क्या कहते हैं सबके बारे में? अरे अब्बा को क्या कहना, अब जो कहेगी वही कहेगी। देखें सादी मियाँ, एक बात बताएं आपको, जब से आपके घर वो बंदा आया है ना, तब से ये चक्कर स्टार्ट हुए हैं, वरना इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कौन, वो शमशाद? अरे हाँ सादी मियाँ, मुझे उसके ऊपर कुछ शक है, आप जरा नजर रखिए उसके ऊपर। अबे हाँ, बात तो तू सही कर रहा है, मुझे भी ना थोड़ा वो मशकूक टाइप लगता है। एक काम कीजिए ना, नोकीले को लगा दीजिए उसके ऊपर, ऐसी रिपोर्ट निकालेगा उसके बाप दादा का भी शिजरा निकाल के ले आएगा वो। अबे हाँ यार, ये आइडिया तूने सही दिया। और वैसे उस दिन नुकीला भी कह रहा था कि ये काम किसी घर के अंदर के बंदे का है, बाहर से कोई नहीं आया होगा। अरे वही तो कह रहा हूँ, बहुत चालू पुर्जा है आपका भाई। आज ही नुकीले को इस काम पे लगाता हूँ मैं। खैर ये बताइए आपके हाथ पाँव कैसे हैं? आप फिट एकदम, देख चल रहा है, ये पैर भी चल रहा है। अबे वैसे वो सुम्बुल का पता चला कुछ? अरे सुम्बुल तो सादी मियाँ नजर ही नहीं आ रही, मुझे लगता है कि वापस चली गई। ये क्या कर रही है तू? हाँ, ये क्या कर रही है? इस तार पे ना मैं कपड़े डालूंगी, तू जाके दूसरी तार पे डाल। वाह वाह, ये मेरा घर है, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। ये सिर्फ तेरा ही घर नहीं है, यहाँ मैं भी रहती हूँ। तू सिर्फ यहाँ रहती है और मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती है। आई बात समझ में? इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए अपनी औकात में रहकर बात कर। क्या कहा, क्या कहा? मुफ्त की रोटियाँ? अरे शुक्र कर कि तू अभी तक यहाँ पड़ी हुई है, वरना रफीक तो निकाल रहा था तेरे को, वो तो मेरे कहने से रुक गया, वरना पड़ी होती ना सड़क पे अपने हमारा बच्चों के साथ। मेरी औलाद पर कुछ मत बोलना, आई बात समझ में? अपनी जबान को लगाम दे, वरना मैं तेरी जबान गुद्दे से खींच लूंगी। क्या हो गया, क्या हो गया? इस बुढ़िया को समझा दे, दफा हो जाए यहाँ से, वरना मैं कुछ खींच के मार दूंगी इसे। सुना नहीं अम्मा क्या कह रही है? चली जाओ यहाँ से, अम्मा का निशाना बहुत ओके की रिपोर्ट वाला है, 2 बार अब्बा का सर फट चुका है। चुप कर, जैसी माँ वैसा बेटा। सुल्ताना नाम है मेरा, पता है? पूरा शहर ना कांपता है मेरे नाम से। हाँ क्यों बे, क्यों कांपता है? तुम क्या लोगों के बच्चे खा जाती हो, या 14वीं की रात को तुम भेड़िया बन जाती हो? बताओ क्यों कांपेगा पूरा शहर? चुप कर नोकीले, तुम और बात को बढ़ा रहे हैं। अबे तो ये मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर रही है, मैं चुप करके बैठ जाऊं? शाबाश मेरे लाल, शाबाश। इस लाल को तो किसी दिन पकड़ के ना मैं इतना मारूंगी कि लाल नीला पीला हो जाएगा। ये बड़ी जुबान चलती है इसकी। देखो खाला, मैं अपने कलर को लेकर ना बहुत कॉन्शियस हूँ, सही है? जो भी कहना तुम अम्मा को कहो। आने दो आज रफीक को, तुम सबकी ऐसी हालत करवाऊंगी ना कि मेरे सामने आने से पहले 10 मिनट बाद सोचोगी। हाँ, देख लेंगे, अभी निकलो यहाँ से, चलो, कटो, शाबाश। और हाँ, बाहर मत निकलना, वरना मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। अच्छा हाँ, अब्बा की अलमारी के ऊपर एक हेलमेट रखा हुआ है, वो पहन के निकलना, क्योंकि बाथरूम तो बाहर ही है। बस थोड़ी देर और रुको, रफीक को आने दो। तुम्हारी औकात तुम सबको याद ना कराई तो मेरा नाम बदल देना। वैसे अभी सुल्ताना ही है। अरे निकल, मनहूस कहीं की। अम्मा तुम ये सारी प्लानिंग ना मुझ पे छोड़ दो, ऐसा निकलवाऊंगा इनको एक घर से, याद रखेंगे। अरे वाह मेरा भाई, पढ़ाई में तो ना तेरा दिमाग चलता नहीं है, लेकिन साजिशों में ना तेरा दिमाग बहुत चलता है। माय गॉड, इसीलिए तो नौकीला हूँ मैं। हाँ भाई हाँ, चल अब जा। अब लाओ, आज तो इस खुशी में मैं कपड़े तय करके रखूंगी। ये भी ले। हाय अल्लाह। यार इस बॉल पे आउट होना चाहिए। क्या स्कोर हो गया? 58। भी आउट नहीं है? नहीं यार। नुकीले एक काम है तुझसे यार। बोल। टीवी की आवाज बंद कर। अबे यार, शादी में पहली बता रहा हूँ, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा। अबे बात तो सुन ले। बोल। देख, घर में जो भी सीन हो रहे हैं तेरे सामने ही है, ये जो चोरियां हो रही हैं, जो मसले हो रहे हैं। हाँ। तू एक काम कर, ये इब्बन पर नजर रख, उसका बैकग्राउंड पता कर, कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। मुझे तो इस पे शक है। अबे हाँ यार, शक तो मुझे था इस पे कि कुछ गड़बड़ जरूर है। और तू इंटरव्यू कर इसका,
बस इतना सा काम है। हाँ अब तू देख मैं ऐसी कैसे खिंचाई करता हूँ। पता है बेटा मुझे, तभी तो तेरे पास आया हूँ। इब्बन चाचा मैं आ रहा हूँ। अबे इंग्लिश गानों को कौन सा नंबर था? और चाचा क्या हाल है? ठीक हूँ। चाचा मैं नोकीला, इस घर का सबसे ज़हीन इंसान। अब ये क्या बात हुई? अपने ही मुंह से अपनी तारीफ। अबे तो क्या हो गया? अच्छा तुमसे मैं एक सवाल पूछूं? पूछो। चाचा तुम मुझे इस घर में सबसे अक्लमंद लग रहे हो अभी, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तो तू ठेक रहा है? अब हुआ क्या, बोल। मैं एक काम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो 30,000 रुपये का माल उठाता है और 15,000 में आगे बेच देता है, और इस पे भी उसे 7,000 रुपये बचते हैं रोज। अब वो कह रहे हैं मेरे साथ काम शुरू कर, क्या करूँ मैं? अब 30,000 का माल 15,000 में बेच देता है, उस पे भी 6-7 हजार बच जाते हैं। अबे वो कैसे? अरे वो चाइना के मोबाइल उठाता है जो रजिस्टर्ड नहीं होते, चोरी का भी माल होता है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि ऐसा बंदा ढूंढ जो ये माल निकलवा दे आगे। अब समझ में नहीं आ रही क्या करूं। अबे बेटा तू बिल्कुल सही जगह आया। नहीं यार। भाई 2-3 जगह मेरी लाइन है जो चोरी का माल बेचते हैं। अच्छा बस तू मिलवा दे मुझे, मैं उसका माल यूं निकलवा दूंगा। तो मतलब मैं उससे डील डन कर लूं? अबे फौरन डील डन कर ले, समझा? सारा माल निकलवा दूंगा, गारंटी मेरी। लेकिन चाचा मुझे डर लगता है कहीं फंस ना जाए। अबे हटा, कुछ नहीं होता। तू ये बता मिलवा कब रहा है? शाम को मिलवा दूंगा, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे मेरे दरमियान रहे। अबे तो फिक्र ही ना कर, डील डन हो गई। तू इस घर का पहला बंदा है जो काम का मिला है, तो फिक्र ही ना कर। बट डन। अब खाना खाओ चुप करके। बंदा काम का लग रहा है।